वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संगत जी, अमृत वेले का समा है। गुरु महाराज ने कृपा की है। श्री हरमंदिर साहिब श्री दरबार साहिब से हुक्मनामा आया है। सो आओ कुछ समय के लिए हुक्मनामे के साथ जुड़ने की कोशिश करें। आज के हुक्मनामे में गुरु महाराज ने सीधा डायरेक्ट अपने को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि शब्द गुरु की इम्पोर्टेंस हमारी लाइफ में क्या है और शब्द गुरु के साथ जुड़ने के क्या क्या फ़ायदे हैं, और जो शब्द गुरु के साथ नहीं जुड़ते उनका क्या हाल है। सो डायरेक्ट महाराज ने आज के शब्द में ये सब कुछ बताया है। सो आओ कुछ समय के लिए जुड़ने की कोशिश करें और शब्द गुरु को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाने की कोशिश करें। सोरठ महला तीजा। सोरठ राग में गुरु अमरदास जी महाराज कृपा कर रहे हैं। 601 अंग पे ये शब्द अंकित है, ये शब्द विराजमान है। हर जियो तुदनो सदा सा लाही प्यारे, जेचर घट अंतर है सासा। शब्द की शुरुआत कर रहे हैं गुरु अमरदास जी महाराज कि हम आपका ध्यान करते हैं, हम आपके जो गुण हैं परमेश्वर अकाल पुरख वाहिगुरु, हम उनको याद करते हैं और हम तब तक याद करते रहना चाहते हैं, तब तक याद करते रहेंगे जब तक हमारे शरीर में सांस है, जब तक हमारे दिल में धड़कन है। एक पल खिन विसरह तू स्वामी, जानो बरस 50। गुरु महाराज कह रहे हैं अगर एक पल के लिए भी, एक छिन के लिए भी अगर हमें शब्द गुरु विसर जाता है, अगर हमारा ध्यान कहीं और चला जाता है, तो ऐसा लगता है कि 50 साल निकल गए हों। ऐसा लगता है कि इतना समा हो गया आपका जाप किए हुए, इतना समा हो गया आपसे जुड़े हुए। हम मूड मुगद सदा से भाई, गुर कै शब्द प्रगासा। गुरु महाराज कह रहे हैं कि हम तो हमेशा से, हमारे सबके लिए है, वो अपने आप को संबोधन करके कह रहे हैं कि हम तो हमेशा से मूर्ख थे, हम तो हमेशा से नासमझ थे, लेकिन शब्द गुरु ने कृपा की और हमें ऐसी रोशनी दिखाई, ऐसा चानना दिखाया जिससे हमारी ज़िंदगी में बदलाव ही बदलाव आ गए। हर जियो तुम आपे देह बुझाई। गुरु महाराज कह रहे हैं कि परमेश्वर काल पुरख वाहिगुरु अपने आप ही ये सोझी देता है, अपने आप ही ये समझ देता है कि हमें कब क्या करना है और क्या नहीं करना। हर जियो तुद विट्ठो वारया सदही, तेरे नाम विट्ठों बल जाई। गुरु महाराज कह रहे हैं हम आपसे हमेशा कुर्बान जाते हैं अकाल पुरख वाहिगुरु, और हम अपने आप को आप पे समर्पण करते हैं, हम अपने आप को आप पे न्योछावर करते हैं, आपके नाम पे न्योछावर करते हैं। हम शब्द मुए शब्द मार जी वाले भाई, शब्दे ही मुक्त पाई। अब यहाँ से शुरू हो रहा है बिल्कुल डायरेक्ट जो इंस्ट्रक्शन है शब्द गुरु को लेके, कि हमने अपने आप को शब्द गुरु के ज़रिए अपने आप को शब्द गुरु के सामने मार दिया, और मारने के बाद हम ज़िंदा हुए, और ज़िंदा होने के बाद हम मुक्त हो गए। बड़ी ही डीप लाइन है साध संगत जी, समझने की कोशिश कीजिए कि शब्द गुरु का जाप करते करते हमने अपने आप को मार लिया। इसका क्या मतलब है कि शब्द गुरु का जाप करते करते हमने काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को, अपने गुस्से को, निंदा करने की भावना को, चुगली करने की बात को, लोगों का नुकसान करने की भावना को हमने मार दिया अपने अंदर से। और अब हम जीवित हैं शब्द गुरु के आश्रय। अब हम जीवित हैं शब्द गुरु के आश्रय। क्योंकि हम जीवित हैं शब्द गुरु के आश्रय, शब्द गुरु की आस में, ओट में, तो मुमकिन है कि अब हमारी मुक्ति होगी ही होगी। शब्द गुरु हमें मुक्त करेगा, शब्दे ही मुक्त पाई। मुक्ति शब्द गुरु के जरिए होगी, हो गई है। ये जो हमारे अंदर से जो बुराइयां निकली हैं, ये इसकी वजह से हमारी मुक्ति हो गई है, हम मुक्त हो गए हैं। शब्दे मन तन निर्मल होवा, हर बसया मन आई। शब्द के जाप करने से, शब्द गुरु के साथ जुड़ने से मेरा मन, मेरा तन बिल्कुल साफ़ हो चुका है, पानी की तरह निर्मल हो चुका है,
और मेरे हृदय में शब्द गुरु आके बस चुका है। मैं भले ही बस में जाऊँ, गाड़ी में जाऊँ, ट्रेन में जाऊँ, बच्चों को खाना खिलाऊँ, पढ़ाई करूँ, स्कूल से वापस आऊँ, होमवर्क करूँ, मेरा ध्यान जो है वो शब्द गुरु में ही रहता है। साथ साथ में कीर्तन चलता जाएगा, साथ साथ में अपना मैं होमवर्क करती रहूँगी, साथ साथ मेरा कथा चलती जाएगी, मैं ड्राइविंग करके अपने काम पे चली जाऊँगी, या मैं बस में बैठ के काम पे चली जाऊँगी, या मैं ट्रेन में बैठ के काम पे चले जाऊँगा। 24 घंटे ध्यान में ये रहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कैसे गुरु के साथ जुड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा समा गुरु के साथ कैसे कनेक्शन बना के रखें। और एक समय आता है साथ संगत जी कि अपने को एफ़र्ट भी नहीं करना पड़ता, वो एफ़र्ट अपने आप होता जाता है। एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, चौथे के बाद पाँचवा, सारा दिन ही गुरबाणी के साथ हमको जोड़ के रखता है परमेश्वर अकाल पुरख वाहेगुरु। शब्द गुरु दाता जित मन राता, हर से ओ रहया समाई। शब्द जो है वो गुरु ने दिया है, गुरु शब्द को देने वाला है, और गुरु से शब्द मिला, गुरु ग्रंथ साहिब से शब्द मिला। जैसे अभी हमें ये कथा मिल रही है, ये हमें मिल रहा है हुक्मनामा, और मिलने के बाद हमारे मन में शब्द गुरु का रंग चढ़ा, हमारे मन में शब्द गुरु आके बसा, और हमारा तन मन सब कुछ अब शब्द गुरु के अंदर एब्जॉर्ब है, अब शब्द गुरु के अंदर घुसा हुआ है 24 घंटों के लिए। वाहेगुरु 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 वाहेगुरु, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर, शब्द गुरु के साथ ही जुड़ा हुआ है सब कुछ। ये कृपा है शब्द गुरु की, जो शब्द का जाप करते हैं। अब आगे गुरु बताएंगे, आगे गुरु अमरदास जी विचार बता रहे हैं कि जो शब्द का जाप नहीं करते, जो अपने आप को शब्द गुरु के साथ नहीं जोड़ते, जो गुरु ग्रंथ साहिब के साथ नहीं जोड़ते, उनका क्या हाल होता है। शब्द न जान है से अन्ने बोले, से कित आए संसारा। गुरु महाराज कह रहे हैं कि जो शब्द को नहीं पढ़ते, जो शब्द का जाप नहीं करते, वो अंधे हैं, और वो बोले हैं, वो गूंगे हैं, वो बहरे हैं। उनके पास ये गुरु के शब्द की कृपा नहीं है, इसीलिए उनका क्या काम है दुनिया में आने का, वो दुनिया में आए भी क्यों हैं। से कित आए संसारा, क्यों आए वो दुनिया में, जो शब्द गुरु के साथ अपने आप को नहीं जोड़ रहे, जो जाप नहीं कर रहे, जो बंदगी नहीं कर रहे, जो भजन नहीं कर रहे, जो निंदा कर करके ही अपना समा खराब कर रहे हैं। हर रस ना पाया बिरथा जन्म गवाया, जब मह वारो वारा। गुरु महाराज कह रहे हैं कि शब्द गुरु को समझा नहीं, शब्द गुरु का जाप किया नहीं, इसका मतलब अपना सारा का सारा जन्म जो है वो व्यर्थ ही गवा लिया। और क्योंकि ये जो जन्म मिला था, ये मिला था गोविंद मिलन की एहो तेरी बरिया, ये जन्म मिला था गुरु के साथ, परमेश्वर के साथ एक होने के लिए, परमेश्वर की बंदगी करने के लिए जन्म मिला था, लेकिन वो नहीं किया। इसका मतलब 84 लाख जून में अब बार बार आना पड़ेगा, वो कुत्ता बिल्ली बांदर भैंस सब कुछ बनना पड़ेगा, एक एक करके वो कीड़े मकोड़े बनना पड़ेगा, वो मछली मक्खी मच्छर सब कुछ बनना पड़ेगा। और मछली मक्खी मच्छर जो बनता है वो फिर रोटी तो नहीं खाता है, वो तो गंदगी खाता है। आपने देखा है ना, मक्खी गंदगी के ऊपर बैठती है जा जाके, आपने देखा है कीड़े जो हैं गंदगी में पनपते हैं, देखा होगा आपने। तो फिर ज़रूरी है यार ऐसे गंदे जून में पढ़ने का क्या फ़ायदा। जब मनुष्य जन्म मिला है तो उसमें जाप करके अपना भला क्यों ना किया जाए। बिस्टा के कीड़े बिस्टा माहे समाने, मनमुख मुग्ध गुबारा। गंदगी के कीड़े, जो बिस्टा मतलब सही लैंग्वेज में बिस्टा टट्टी को कह देते हैं, टॉयलेट को कह देते हैं, तो टॉयलेट के कीड़े बन के टॉयलेट में ही सड़ते रहते हैं। बिस्टा माहे समाने, टॉयलेट में ही सड़ते रहते हैं, गंदगी में ही सड़ते रहते हैं। महाराज कह रहे हैं कि वो लोग अंधे हैं, वो लोग ना समझ हैं, वो लोग अपने अहंकार में मनमुख बन के अपना जीवन सारा गवा रहे हैं। आप पे अब महाराज थोड़ा शांतमयी स्वभाव में आके, पहले भी शांतमयी है, लेकिन जीवन जांच बताने के लिए कुछ कभी कभार कुछ झिड़क वाले शब्द यूज़ करने पड़ते हैं साथ संगत जी, नहीं तो समझ नहीं आती है इंसान को। जब तक बच्चे को डांटो ना तब तक बच्चा वो ज़िद करता ही रहता है, मुझे खिलौना चाहिए खिलौना चाहिए खिलौना चाहिए। डांट कर वो जब तक डांट पड़ती है फिर चुप कर जाता है, उसको पता लग जाता है कि भैया मैं गलत काम कर रहा हूँ, गलत चीज़ मांग रहा हूँ। इसीलिए गुरु महाराज ने कुछ सख्त शब्द यूज़ करके समझाने की कोशिश की है कि अरे भाइयों अभी भी समझ जाओ, बच्चों अभी भी समझ जाओ, गुरु के जाप के साथ जुड़ो,
शुक्राना करो, निंदा ना करो, झूठ ना बोलो, फरेब ना करो, लोगों को धोखा मत दो। बहुत आसान है ये सब करना इस दुनिया में, लेकिन मुंह काला जब होता है तो फिर अच्छा नहीं लगता है। तो अब आखिरला शब्द का जो हिस्सा है उसमें गुरु महाराज कृपा कर रहे हैं। आपे कर वेखै मार्ग लाए भाई, तिस बिन अवर ना कोई। गुरु महाराज कह रहे हैं वो खुद ही बना रहा है, वो खुद ही देख रहा है, वो बनाने के बाद खुद ही देख रहा है और खुद ही हमें इस रास्ते पे डालता है। उसके अलावा और कोई कुछ भी नहीं कर रहा है। कौन सा रास्ता? नाम जपने वाला रास्ता। कौन सा रास्ता? परमेश्वर की बंदगी करने वाला रास्ता। जो तुर लिखिया सो कोई ना मिटै भाई, करता करे सो होई। गुरु महाराज कह रहे हैं जो लिखा हुआ उसको कोई मेट नहीं सकता, जो करते ने करना है वो तो करेगा ही करेगा। हम भले जितनी मर्जी कोशिश कर ले, हाँ शब्द गुरु के साथ जुड़ के हम ये कर सकते हैं कि अपने मन को पक्का कर सकते हैं कि जब कोई नुकसान हो, जब कहीं पे कुछ गड़बड़ हो तो हमारा मन पक्का रहे और हम डोले ना। और दूसरी तरफ शब्द का जाप करके क्या पता कोई बिगड़ा हुआ काम बन जाए, गुरु महाराज खुश हो जाएं और कर्म बदल दें हमारा। दो चीज़ें आती है ना साथ संगत जी, कि एक तो महाराज ने ये पंक्ति लिख दी कि भी जो भी लिखा हुआ कर्म है उसको कोई मेट नहीं सकता। और गुरु और अर्जन देव जी महाराज गुरबाणी में कहते हैं, गुरु का शब्द काटै कोट कर्म। शब्द गुरु कर्म को काट सकता है, एक कर्म को नहीं कई करोड़ कर्मों को शब्द गुरु काट सकता है, ये गुरबाणी में लिखा हुआ है। तो क्यों ना शब्द गुरु के साथ जुड़ के हम अपने गलत कर्म, माड़े कर्म, गंदे कर्म का कटवा के और अपने जीवन में खुशियाँ लिखवा लें, अपने जीवन में सुख लिखवा लें। आखिरी पंक्ति साथ संगत जी, नानक नाम वसया मन अंतर भाई, अवर ना दूजा कोई। गुरु नानक साहब कह रहे भैया मेरे मन के अंदर तो सिर्फ नाम ही बसा हुआ है, नाम के अंदर नाम के अलावा और कुछ भी नहीं है, और नाम ही नाम सब कुछ है। एक ही एक नाम है, दूसरा तो कुछ है ही नहीं, दूसरी कोई वस्तु ही नहीं है, दूसरी कोई चीज़ ही नहीं है जो मेरे अंदर हो। सुसात संगत जी बहुत ही प्यारा शब्द, जिसने वाकई में शब्द गुरु के साथ जोड़ने के बारे में प्रेरणा दी है हमें। बिल्कुल साफ साफ इंस्ट्रक्शंस हैं, बिल्कुल साफ साफ हमें समझ दे रहे हैं, सोजी दे रहे हैं गुरु अमरदास जी महाराज सोरठ राग में। तो हम भी अपनी लाइफ में शब्द गुरु को लाएं, शब्द गुरु के साथ जुड़ें, अपना कनेक्शन शब्द गुरु के साथ और स्ट्रॉन्ग डीप बनाएं। 10 मिनट जाप करते हैं तो 15 मिनट, 15 मिनट करते हैं तो 20 मिनट, 20 मिनट नहीं तो 30 मिनट। कोई भी समा अपना व्यर्थ ना किया जाए। बस 24 घंटे किसी ना किसी बहाने से जुड़े रहें। अपने घरों में सुखमनी साहिब का जाप लगाएं, अपने घरों में चौपाई साहिब का पाठ लगाएं। 24 घंटे लगा रहे, भले इन घर में कोई नहीं है तब भी लगा रहे, तब भी पाठ लगा के रखो। घर का वातावरण, जैसे ही आप घर का दरवाज़ा खोलोगे, आओगे, आपको लगेगा अरे यार क्या शांति है। गाड़ी में आते हो अगर कोई बहस हो जाती है, घर में जैसे ही एंटर होगे तो घर में गुरबानी चल रही होगी तो मन शांत हो जाएगा। वो गाड़ी की जो हुई है बहस अभी हस्बैंड वाइफ की आपस में, वो बिल्कुल भूल जाओगे। गाड़ी में भी जा रहे हो तब भी कीर्तन लगा लो, हल्की हल्की आवाज़ में लगा लो, कोई बात नहीं, फ़ोन पे बात करनी है कर लो, साथ साथ कोई और आपस में बात करनी है कर लो, लेकिन कीर्तन बैकग्राउंड में चलने दो, शब्द गुरु को कानों में पढ़ने दो, शब्द गुरु को हमारे मन में बसने दो। ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ असर ज़रूर छोड़ता है साथ संगत जी। इतनी पॉजिटिव एनर्जी होती है कि वो कहीं ना कहीं अपना असर ज़रूर छोड़ता है। सो आज के लिए इतनी सेवा परवान करनी है आप सब ने। विचार करते हुए जो गलतियां रह गई हों प्लीज़ आपने क्षमा देनी। कल सुबह अमृत वेले आप सबके दर्शन फिर करेंगे गुरु महाराज की कृपा के साथ, हुक्मनामे के विचार लेके। तब तक के लिए वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह जी।